नीट से एडमिशन हो रहा है। अच्छा। आपको नीट क्वालिफाई करना होगा। हाँ। और प्राइवेट में पहले से पैसा कम हुआ है, डोनेशन ही ज़्यादा हुआ करता था। हाँ। जब CBSE PMT हुआ करती थी, अलग अलग स्टेट का अपना अपना स्टेट जो होता है, एग्जाम होता था PMT। शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। स्वाद के पिच पर अब लगेगा द फूड कोर्ट का चौका। द फूड कोर्ट होटल एंड रेस्टोरेंट, द टेस्ट ऑफ लखनऊ। अब लखनऊ जाने की जरूरत नहीं, सिवान में लग्जरी एंड टेस्ट का परफेक्ट कॉम्बो। द फूड कोर्ट, जूनापुर हॉस्पिटल रोड, बाईपास रोड, सिवान। इंडियन थाली, चाइनीज स्नैक्स, वेज एंड नॉन वेज, डिलीशियस फूड आइटम्स। तो अपने स्पेशल दिन को स्पेशल फील कराएं। द फूड कोर्ट होटल एंड रेस्टोरेंट से आप कर सकते हैं ऑनलाइन ऑर्डर भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया। चलिए आज बात करते हैं। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर प्रकाश कुमार सर जी, जो MBBS ऑर्थो के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। सिवान शहर में, सिवान सिटी में बैठते हैं, फतेहपुर बाईपास रोड में इनका क्लिनिक है। क्लिनिक का नाम है आरोग्यम हॉस्पिटल। स्वागत है सर हमारे चैनल पे। आज हम आपसे बात करने आए हैं सर, 2-3 मुद्दे पे बात करने आए हैं। पहला तो मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने टाइम नहीं दिया हमें। सर, अभी जो कोरोना काल के बाद से जो मूवमेंट आया है, जो स्थिति आई है या जो स्थिति था पहले का, उसके बारे में थोड़ा चर्चा करना चाहूँगा। उसके बारे में रिलाइज करना कि कोरोना क्या था, कोरोना कैसे था और अभी का मूवमेंट कैसा रहा लोगों के बीच। क्योंकि आप दौर पे आ चुके हैं, हमारा सिस्टम दौर पे आ चुका है, सभी लोग देख रहे हैं। अभी भी आज सर मास्क आप भी अभी मास्क यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इसमें तो करना ही चाहिए। डॉक्टर के पहले भी करते थे और अभी भी कर रहे हैं। तो किस तरह से इस पर आप अपना मैसेज देना चाहेंगे कुछ? कोरोना, देखिए जो पैंडेमिक आया था कोरोना का, अलग अलग फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज आया। अभी जो लास्ट ओमिक्रॉन गया था तो उतना लिथल नहीं था। आसानी से लोग जो है 1-2 महीने में रिकवर कर लिया और मैक्सिमम लोग रिकवर किए। इसमें जो है मोर्टेलिटी रेट बहुत कम था। चूँकि अवेयरनेस था, पहले से लोग पहले से अवेयर थे, अपना मास्क वगैरह यूज़ कर रहे थे, सैनिटाइजर का बेहतर उपयोग कर रहे थे, डिस्टेंस अपना मेंटेन कर रहे थे। अभी फिलहाल जो है हम लोग जो है कोरोना से बहुत राहत है। ओमिक्रॉन वैरायटी जो थर्ड फेज आया था उससे हम लोग निकल चुके हैं और अभी फिलहाल ठीक है। तो लेकिन अभी भी जो है लोगों को जो है कोरोना प्रोटोकॉल को जो है मेंटेन करना चाहिए। क्योंकि कहीं रिसर्च चल रहा है, जैसे कानपुर में चल रहा है, एम्स वगैरह में चल रहा है, वहाँ पे अभी बोला जा रहा है कि चौथी लहर भी आ सकती है। हाँ, तो पहले से हमें प्रिकॉशन लेनी चाहिए। जैसे हम ऑलरेडी जो डिस्टेंस मेंटेन कर रहे थे, मास्क का यूज़ कर रहे थे, ये सारी चीज़ें हमें मेंटेन करनी चाहिए। अभी भी कोरोना पूरी तरह से गया नहीं है सर। चलिए, धन्यवाद। एक चीज़ और कहूँगा, अभी जो पूरे विश्व में जो मूवमेंट बना हुआ है और आप जिस प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, डॉक्टर प्रोफेशन बहुत बड़ा प्रोफेशन है आज के दौर में। और आप MBBS किए हैं सर, MSc में किए हैं, MS ऑर्थो किए हैं और MBBS किए हैं। तो एक तरीके से कहा जाए कि आपने जीवन के हर तरीके से अपने पढ़ाई स्टडीज करके अपने जो भी प्रैक्टिस कर रहा है, लोगों की सेवा कर रहा है। अभी जो मूवमेंट हुआ है पूरे इंडिया की बात करूँगा, भारतवर्ष की जितने भी लड़के हैं जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनका भविष्य तो अभी खराब दिख रहा है। क्योंकि जितने भी मतलब मुझे लग रहा है कि 500,000 लोग गए थे यूक्रेन पढ़ाई करने के लिए, सभी लोग लौट के आ रहे हैं। उनकी पैसा, उनकी स्टेबिलिटी, उनकी जो भी काबिलियत है नष्ट हो रही है, कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ा हुआ है। तो हम एक चीज़ पूछना चाहते हैं कि डॉक्टर बनने के लिए क्या भारत में अवेलेबल चीज़ें नहीं है क्या, कि लोग बाहर क्यों जाते हैं, देश दुनिया में क्यों जाते हैं? नहीं, बिल्कुल है। इंडिया में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेज हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेज हैं। यूक्रेन जाने का मकसद ये है कि वहाँ पे जो है फी कम है। हाँ, यहाँ पे जो कंपटीशन आपको ऑल इंडिया CBSE PMT पहले हुआ करता था। अभी नीट है। नीट क्वालिफाई कीजिए आप, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों में अभी नीट से एडमिशन हो रहा है। अच्छा। आपको नीट क्वालिफाई करना होगा। और प्राइवेट में पहले से पैसा कम हुआ है। उसमें पहले जो है डोनेशन ही ज़्यादा हुआ करता था। जब CBSE PMT हुआ करती थी, अलग अलग स्टेट का अपना अपना स्टेट जो होता है, एग्जाम होता था PMT। लेकिन नीट हो जाने से पूरे इंडिया में जो है प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होता है। हाँ, अभी भी जो है यहाँ पे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फी यूक्रेन वगैरह की तुलना में ज़्यादा है। तो लोग थोड़ा सा कम फी के चलते जो है जा करके यूक्रेन, रशिया में और चाइना में जो होता है वहाँ से MBBS की डिग्री लेकर के और इंडिया में फिर आते हैं। MCI स्क्रीनिंग देनी होती है उन्हें
MCA स्किल क्वालिफाई करने के बाद वो इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अभी का जो मूवमेंट चल रहा है, यूक्रेन रशिया में वार चल रहा है, काफ़ी आज 10 दिन हो गया वहाँ है, से वापस आए हैं तो उनके भविष्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा सर? प्रभाव तो पड़ेगा, क्योंकि उनका पैसा भी गया है और डिग्री का तो कोई ठिकाना नहीं है। फिर से यूक्रेन कब तक संभालेगा अपने आप को। तो यहाँ की सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें जो हैं उनको इसका वैकल्पिक व्यवस्था करना चाहिए ताकि उन बच्चों का भविष्य खराब ना हो। तो अगर बाई चांस उनका जो कोर्स किए हैं, कोई 1 साल 2 साल किया, अगर वो 2 साल वहाँ करने के बाद यहाँ पे किसी कॉलेज में एडमिशन ले सकता है 3rd ईयर से? ऐसे तो अभी कोई प्रावधान नहीं है। सरकार इस पर जो है वैकल्पिक व्यवस्था कर रही है। ऐसा कहीं प्रावधान नहीं है पहले से जो कि आप आए हैं कहीं से 2 साल पढ़ करके तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको 3rd ईयर में आपको फिर एडमिशन हो जाएगा। लेकिन सरकार इस पर जो है विचार कर रही है। अब जैसे कि आप मतलब MBBS किए हैं और ऑर्थो किए हैं, ऑर्थो किए हैं। जी जी, हम लोगों के टाइम में ऑल इंडिया CBSE कहाँ से आप किए हैं सर? बता रहा हूँ, हमारे टाइम में ऑल इंडिया CBSE PMT हुआ करता था। अच्छा अच्छा। अभी नीट हो गया है। हाँ। ऑल इंडिया पर लेवल पे एग्जाम होता था, उसके थ्रू हम लोग क्वालिफाई करके हाँ। और कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज से हमने MBBS किया हाँ। और नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज दार्जिलिंग से हमने MS ऑर्थो किया। हम बिहार में हैं, सिवान में खासकर, तो पहले हम बिहार की बात करें। बिहार में मतलब थोड़ा मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बिहार में कितनी सीट है गवर्नमेंट की? अभी एट प्रेजेंट जो है गवर्नमेंट के नियर अबाउट 1000 के आसपास सीटें हैं। 1000। हमारे टाइम में लगभग 309 सीटें थी। अभी 1000 से लेकर के 1200 के आसपास सीटें हैं। तो कहने का मतलब कि कोई डॉक्टर बनना चाह रहा है, बनने के लिए प्रयास कर रहा है, तो एक गवर्नमेंट, बहुत लोग को ऐसा होता है कि नीट क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। जी 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 जी। तो प्राइवेट से मतलब प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज ना लेकर प्राइवेट कॉलेज लेकर वो जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, सर प्रावधान है? बिल्कुल बढ़ सकते हैं, बिल्कुल बढ़ सकते हैं। तो जैसे आपने कहा कि फ़ी ज़्यादा रहता है, तो फ़ी का मतलब इस पर प्रभाव किससे पड़ा है? बच्चों को प्रभाव पड़ा है। बिल्कुल तो सरकार को इस पर देखना चाहिए। हाँ, गवर्नमेंट इस पर विचार कर रही है कि हमारे भी कॉलेजेस का फी हाँ कम हो जाए, क्योंकि अपने देश का पैसा विदेश में जाता है। हाँ। तो इस तरह का कुछ प्रावधान रखा जाए कि जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं उनके भी 50% जो सीट है उसकी फ़ी जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बराबर कर दी जाए। तो जो बाहर बच्चे पैसा देने जा रहे हैं वो यहीं पे दे करके यहीं पर अपनी पढ़ाई पूरी करें और देश को सेवा दें। चलिए, एक लास्ट में अपील क्या करेंगे? क्या मतलब जो बच्चे आए हैं अपने छोड़कर? मुझे तो यही अपील है कि जो भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार अपने यहाँ है, जो भी राज्य सरकारें जहाँ जिस राज्य में बच्चे आए हैं वो अच्छी पहल करें और उनका भविष्य बर्बाद ना होने दें और उनको किसी भी तरह से मैनेज करके अपने अपने राज्य में प्राइवेट या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलाएं। चलिए, अपना परिचय बताइए सर। मैं डॉक्टर प्रकाश कुमार, MBBS MS ऑर्थो, आरोग्य हॉस्पिटल सिवान। धन्यवाद, थैंक यू सर।